नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। दिल्ली में चल रहे संसद सत्र के दौरान इन दिनों काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। संसद के दोनों सत्रों को लेकर अगर हम बात करें तो दोनों सत्रों में इन दिनों जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चाएं कम हो रही है और राहुल गांधी से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चाएं आम है। दरअसल राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की अपील सत्ताधारी दल बीजेपी कर रही है। मामला पुराना है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ बयान दिया है उसको लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने कई राज्यों में इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि राहुल गांधी ने देश से बाहर देश का अपमान किया है। उन्होंने देश के मुद्दे को विदेशी पटल पर रखा है, जो कि अनुचित है। फिलहाल दिल्ली में जब संसद सत्र की शुरुआत हुई तो राहुल गांधी के मुद्दे पर काफ़ी हंगामा हुआ और 3-4 दिनों से राहुल गांधी सत्र में नदारद थे। मगर आज गुरुवार को राहुल गांधी संसद के सत्र में पहुंचे तो उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ और कार्रवाई भी बाधित हुई। फिलहाल इन दिनों कार्रवाई बाधित ही चल रही है। कांग्रेस भी जोरदार तरीके से हमलावर है और कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी किसी कीमत पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं आपको अब पूरा मामला समझा देता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। राहुल गांधी जब लंदन गए थे तो वहाँ एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि देश में मतलब भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने ये कहा था कि अपने बयान के दौरान संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि यूएस से 3 गुना और 4 गुना बड़ा एक देश है जहाँ लोकतंत्र खतरे में आ गया है, जहाँ जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है और देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई है। उन्होंने फिर यह भी कहा, अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका का नाम लेकर कहा कि अमेरिका से आबादी की तुलना में अमेरिका से 3-4 गुना बड़ा देश जो भारत है, वहाँ लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में आ गया है। विपक्षी पार्टियों पर नकेल कसी जा रही है, उन्हें झूठी और फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने अपने बारे में भी कहा कि मुझ पर भी कई ऐसे फर्जी केस किए गए हैं जो निराधार हैं, जो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं और उन केसों में उन्हें और उनके परिवारों को फंसाया जा रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है। यहाँ दलित, मुसलमान और पिछड़ी जाति के लोगों को काफ़ी सताया जा रहा है, उन पर गलत मुकदमे किए जा रहे हैं और देश के अंदर एक प्रताड़ना का माहौल है। विपक्षी पार्टियों को जेल में बंद किया जा रहा है ताकि सत्ताधारी दल अपनी मनमानी कर सके। फिर क्या था, इस पूरे मामले पर देश भर में काफ़ी बवाल आ गया, उबाल हो गया और बीजेपी के नेताओं ने जमकर बवाल किया था और उन्होंने काफ़ी विरोध दर्ज किया था। मगर अब जब संसद का सत्र चल रहा है तो राहुल गांधी जब आज मौजूद हुए तो सत्ताधारी दल के लोगों ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जमकर अपनी बात रही। उन्होंने कहा, क्या जो देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसमें गिरावट नहीं आ रही है? क्या विपक्षी पार्टियों को झूठे और फर्जी मुकदमों में नहीं फंसा जा रहा है? उन्होंने अपना पक्ष रखा। बहरहाल इन सारे मुद्दों को लेकर अगर हम एक बात कहें तो जो जनता की गाढ़ी कमाई होती है, जनता जो टैक्स भरती है, उससे संसद चलता है। तो इस दौरान इस तरह के जो फजहत वाले जो मुद्दे चल रहे हैं, क्या इस वक्त संसद में जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या राहुल गांधी को सफाई नहीं देना चाहिए था? अब मैं आपको एक मामला समझा देता हूं कि जो फर्जी मुकदमों की बात हो रही है और राहुल परिवार अगर बात कर रही है तो पिछले 9 वर्षों से अगर हम देखें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्या राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी समेत उनकी बहन और उनके जो मतलब जीजा हैं रॉबर्ट वाड्रा, इनमें से किसी को जेल के अंदर भेजा गया? नहीं भेजा गया। इसका मतलब राहुल गांधी झूठी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो कहीं भी एक पेशेवर राजनीतिज्ञ की वाणी नहीं लगती है। देश के मुद्दे, देश में जब भी कोई सरकारें होती हैं तो सरकारों के भीतर एक व्यवस्था होती है और सरकार अपने उन व्यवस्थाओं को संचालित करती है। मगर राहुल गांधी ने देश के मुद्दे को विदेशों में जाकर रखा है और इस तरीके से भारत की तौहीन करने की कोशिश की है। क्योंकि लंबे अरसे से अगर हम देखें तो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसका पूरी दुनिया में नाम है और वहाँ एक पक्ष और एक विपक्ष पार्टियाँ होती हैं। कई सारे मुद्दे होते हैं, कई घोटाले होते हैं, कई चीज़ होती है, लेकिन देश के भीतर बातें होती है। लेकिन राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर देश के बाहर ये बातें की है तो उन्होंने मामले को
कहीं और ले जाने की कोशिश की है। और इस मुद्दे पर अगर राहुल गांधी संसद के भीतर सफाई देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और एक अच्छी विपक्ष की जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र के भीतर नहीं निभाई जाए तो ये फजीहत होने लाजमी है। इस पूरे प्रकरण पर अभी विवाद थमता तो दिख नहीं रहा है और बीजेपी की लगातार यह मांग है कि हम लोग भी जब विपक्ष में होते हैं तो देश के बाहर जाकर इस तरह के मुद्दे को नहीं उठाते हैं। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर सियासी हंगामा फिलहाल जारी है और सत्ताधारी दल राहुल गांधी पर पूरी तरह से हमलावर है। बहरहाल आप हमारे अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो उसे कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगली बार नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।